हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम 3D मेन्यू के ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 3D मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे न्यू 3D लेयर फ्रॉम फाइल। इसका यूज़ होता है अगर आपकी कोई ऐसी इमेज है जिसमें 3D लगा है और आप उसे ओपन करना चाहते हैं। नीचे ऑप्शन शो कर रहा है एक्सपोर्ट 3D लेयर, यानी कि आपने जिस भी पिक्चर में 3D लगाया है आप उस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये जानते हैं कि हम अपने पिक्चर में 3D लगाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी लेयर पे एक पिक्चर लेनी है जिस पे आप 3D अप्लाई करना चाहते हैं और इसके बाद हम 3D पे जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन आपका शो कर रहा है न्यू 3D एक्सट्रूशंस फ्रॉम सेलेक्टेड लेयर। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस होता है और अब आप देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो गया है। आप यहाँ पे देखिए शो कर रहा है 3D मोड। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था जब आपको 3D का एक ऑप्शन पढ़ाया था। तो यहाँ पे आपके कुछ अलग अलग मोड शो कर रहे हैं। जैसे हम अपनी पिक्चर को थोड़ा सा रोटेट करना चाहते हैं तो देखिए इस तरीके से हम रोटेट कर सकते हैं। आपकी जो पिक्चर है उसमें 3D अप्लाई हो गया है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपके शो कर रहे हैं, ये भी आपका अलग अलग मोड है। ऑब्जेक्ट को देखिए थोड़ा सा मूव कराना है तो हम इस तरीके से मूव करा सकते हैं, या फिर हम अपनी पिक्चर को ड्रैग कराना चाहते हैं तो हम अपनी पिक्चर को इस तरीके से देखिए टॉप में लेके जाना है या फिर आपको बॉटम में लेके आना है तो आप यहाँ से इसकी अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के मोड हैं। अब अपनी पिक्चर को कितना जूम इन करना है या फिर जूम आउट करना है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए अब आपकी जो पिक्चर है वो 3D में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम चाहते हैं कि हमें इस 3D वाली लेयर को सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपको 3D मेन्यू पे आना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है एक्सपोर्ट 3D लेयर। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे सेव करने के लिए बोलेगा। तो आपको जहाँ पे भी सेव करना है आपको इसकी लोकेशन लगानी है। लोकेशन लगाने के बाद हमने यहाँ पे इसे नाम दे दिया एक, तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं 3D इमेज। इसे हमने ये 3D इमेज दे दिया और इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद टेक्सचर फॉर्मेट पूछेगा आपसे कि आपको फॉर्मेट कैसा रखना है। अब देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट मिलेंगे। आपको फोटोशॉप PSD रखना है या फिर आपको JPG रखना है, BMP रखना है, फोटोशॉप रखना है या फिर आप ओरिजिनल रखना चाहते हैं। तो जिस भी फॉर्मेट में आप अपने पिक्चर को सेव करना चाहते हैं आपको ये यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्मेट रखना है कि हमने सिर्फ ओरिजिनल में ही सेव करना है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आपकी जो लेयर है जो आपने पिक्चर ली थी वो सेव हो गई है। अब आप चाहते हैं कि आप इसे एक ओपन करके देखिए क्या ये सेव हुई है। तो सबसे पहले हम एक लेयर ले लेंगे। अब ये हमारे पास एक नई लेयर आ चुकी है। अब हमें उस 3D वाली पिक्चर को ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए आप 3D मेन्यू पे जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है न्यू 3D लेयर फ्रॉम फाइल। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे सेम से आपका देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको फाइल का नेम डालना है। तो हमने यहाँ पे नेम 3D इमेज से डाला था। देखिए जैसे ही हमने 3D डाला यहाँ पे हमारी फाइल का नेम शो करने लगा है। आप इसको सेलेक्ट करके ओपन करेंगे तो आपकी जो पिक्चर होगी देखिए जो हमने 3D में कन्वर्ट करी थी वो यहाँ पे ऑन हो जाएगी। उसका फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा। हमारी हाइट विड्थ की वजह से देखिए पिक्चर थोड़ी सी छोटी आ रही है। तो आप इसे चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम अपनी 3D लेयर को ओपन करना चाहते हैं या उसे हम सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इजिली कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे आ रहा है सेलेक्टेड पाथ का। मतलब हम चाहते हैं कि हमें पाथ में 3D लगाना। जैसे कि हमने आपको एक टेक्स्ट का ऑप्शन पढ़ाया था, उसमें आपको बताया था कि कैसे हम टेक्स्ट के पाथ को अलग करते हैं। तो पहले तो हम अंडू कर लेते हैं। जैसे पिक्चर है हमारी, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ से हम टेक्स्ट टूल ले लेंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि हमने कंप्यूटर लिखा इस तरीके से। और इसका हम मूव टूल पे जाएंगे और इसे अप्लाई कर देंगे और थोड़ा सा हम टेक्स्ट को बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से। और अभी देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो बड़ा हो गया है।
अब आप टाइप पे आएंगे। टाइप पे आने के बाद हमने आपको एक ऑप्शन पढ़ाया था क्रिएट वर्क पाथ। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका जो पाथ है वो सेलेक्ट हो गया है। अब आप चाहते हैं कि जो इसकी आउटलाइनिंग शो कर रही है, मतलब जो इसका कलर शो कर रहा है, इसे हमें रिमूव करना है। तो आप यहाँ पे लेयर बॉक्स में आएंगे, माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके नीचे की ओर ऐसे डिलीट कर दीजिएगा। आप जैसे डिलीट करेंगे तो देखिए आप टेक्स्ट का सिर्फ पाथ है। तो अब आप चाहते हैं कि आप जो हमने पाथ लिया है इसमें हमें 3D को अप्लाई करना है। तो आप 3D मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन शो कर रहा है सेलेक्टेड पाथ। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस लेता है। प्रोसेस लेने के बाद देखिए आपका ईजिली जो आपने पाथ लिया था उसमें टेक्स्ट देखिए इस तरीके से जो आपने टेक्स्ट लिया था उसके पाथ में 3D अप्लाई हो गया। आप किसी भी सिलेक्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका देखिए इस फॉर्मेट में शो करेगा। तो अगर आप अपने कोई भी टेक्स्ट के पाथ में 3D लगाना चाहते हैं तो आप इजीली लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा देखिए क्या शो कर रहा है, करंट सिलेक्शन। इसका काम क्या होता है, जैसे कि अभी हमारी ये पिक्चर है और इस पिक्चर में अभी हम 3D लगाते हैं, नॉर्मल 3D लगाएंगे तो ये क्या करता है पूरी पिक्चर में 3D लगा के देता है। देखिए इस तरीके से हम चाहते हैं कि हमने जितना एरिया सेलेक्ट किया है सिर्फ उस पार्ट पे 3D लग कर आए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई एक सिलेक्शन लेना है और अपनी पिक्चर पे बना लीजिएगा जितने पार्ट का आप 3D बनाना चाहते हैं। इसके बाद आपको 3D पे जाना है और यहाँ पे करंट सिलेक्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे अब आप देख रहे हैं कि आपने जितना एरिया सेलेक्ट किया था उस एरिया में 3D अप्लाई हो गया है। देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर हम सेलेक्टेड एरिया में 3D लगाना चाहते हैं तो हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे न्यू मैश फ्रॉम लेयर। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है आपका पोस्ट कार्ड। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपकी जो पिक्चर होगी वो पोस्ट कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए पोस्ट कार्ड 3D में कन्वर्ट हो जाएगी। आप इसे जिस भी फॉर्मेट में मूव कराना चाहते हैं आप इजिली मूव भी करा सकते हैं इस तरीके से। इसी में आपको डिफरेंट टाइप के 3D के फॉर्मेट मिल जाएंगे। आप जिस भी फॉर्मेट में अपने पिक्चर को कन्वर्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। देखिए मैश पे आते हैं, सबसे पहला ऑप्शन आता है कोन का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी पिक्चर होगी वो कोन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए इस तरीके से आप इसको ड्रैग कराना चाहते हैं या जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो आप इजिली कर सकते हैं। तो आपको अंडू करके एक एक स्टेप्स चलाकर देखने हैं। जो भी आपके ऑप्शन यहाँ पे देखिए आप क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अब आपकी जो पिक्चर होगी वो क्यूब में चेंज हो जाएगी। देखिए इस तरीके से। फिर से हम अंडू कर लेते हैं। नेक्स्ट इसी में देखते हैं, यहाँ पे देखिए सिलेंडर है। अब आप चाहते हैं आपकी पिक्चर सिलेंडर फॉर्मेट में आ जाए तो देखिए आपकी पिक्चर सिलेंडर फॉर्मेट में आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने पिक्चर को किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ईजिली यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारे आपको एक एक करके चला के देखने हैं। जैसे रिंग का फॉर्मेट हो गया तो अब आपकी पिक्चर देखिए एक रिंग के फॉर्मेट में शो कर रही है। इस तरीके से आप किसी भी सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे आपकी पिक्चर उसी फॉर्मेट में शो करेगी। इस तरीके से देखिए। आपको ये ऑप्शंस एक एक करके चला के देखने हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए इसी में डेप्थ का आ जाता है। यहाँ पे भी आपको कुछ अलग अलग 3D फॉर्मेट मिलेंगे। देखिए इस तरीके से थोड़ी से नुकीले टाइप की आप 3D रखना चाहते हैं, शार्पनेस टाइप के रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से रख सकते हैं। इस तरीके से देखिए अंडू कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसी में देखते हैं टू साइडेड। अब अभी आपकी जो सिंगल साइडेड आ रही थी अब आप देखेंगे तो ये आपकी टू साइडेड में शो कर रही है। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे भी आपको कुछ फॉर्मेट मिलेंगे अलग अलग, तो इन्हें भी आपको एक एक करके चला के देखने। सिलेंडर हो गया, देखिए इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे आता है हाइड एंड शो का। तो अभी ये ऑप्शन हाइड है, इसके लिए आपको कोई एक मैश इसमें अप्लाई करना होगा।
तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे आते हैं, रिंग है या फिर पिरामिड है, आप इस तरीके से इसको कन्वर्ट करिएगा। कन्वर्ट करने के बाद अब आपका ऑप्शन वहाँ पे शो करने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे आपका हाइड एंड शो आपका ऑप्शन दिखने लगा है। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है इन्वर्ट विजिबल। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो आपने 3D अप्लाई करी थी वो यहाँ से विजिबल हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट इसी में ही ऑप्शन आ जाता है रिवल ऑल। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो वापस से वो पिक्चर शो करने लगेगी। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आ जाता है विद इन सिलेक्शन। अभी ये ऑप्शन हाइड है, इसके लिए आपको एक सिलेक्शन बनाना होगा। इस तरीके से आप एक सिलेक्शन बनाएंगे। इसके बाद अब ऑप्शन आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन शो करने लगेगा। आप विद इन सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर को वहाँ से हाइड कर देगा। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ से अगर हम अपनी पिक्चर को हाइड एंड शो करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है स्नैप ऑब्जेक्ट ग्राउंड पैनल। ये क्या काम करता है, ये स्नैपिंग करने के लिए सेट करता है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे और मूव टूल पे क्लिक करेंगे तो जो ये आपके एजेस आते हैं इन्हें ये स्नैपिंग करता है कि आपको अपने पिक्चर को किस फॉर्मेट में किस एज के अकॉर्डिंग रखना है। देखिए इस तरीके से अगर आप इसे सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है स्प्लिट एंड मर्ज। ये किस तरीके से चलता है, पहले तो हम बैक हो लेते हैं, एकदम पिक्चर को नॉर्मल कर देंगे। पिक्चर हमारी नॉर्मल है और अब हमें क्या करना है, पहले एक पिक्चर लेंगे और इसमें हमें 3D अप्लाई करना है। तो हम 3D मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ से हम 3D अप्लाई कर देंगे। अब देखिए हमारी ये 3D अप्लाई हो गई है। इसके बाद हमें एक और पिक्चर लेनी है। तो यहाँ से हम एक और पिक्चर ले लेते हैं। इस तरीके से हमने एक और पिक्चर ले ली और इस पे भी हम 3D अप्लाई कर लेंगे। तो आपको 3D पे ही जाना है और यहाँ से 3D अप्लाई करना है। अब देखिए हमारे पास दो पिक्चर है और दोनों में हमने 3D अप्लाई कर दिया है। तो इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है आपका मर्ज लेयर का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेयर बॉक्स में आना है और अपने कंट्रोल को होल्ड करके दोनों लेयर का सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने के बाद आप 3D पे आएंगे और यहाँ कर देंगे मर्ज 3D लेयर। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपकी जो पिक्चर है वो मर्ज हो गई है। अब अगर आप इसको रोटेट करेंगे या मूव कराना चाहेंगे तो दोनों आपकी एक साथ होंगी। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आ जाता है आपका स्प्लिट का। आप जैसे स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो अब आपकी जो पिक्चर है वो आपकी एक एक मूव होगी। देखिए ये आपकी अलग मूव होगी और इस पे अगर आप कराएंगे तो ये आपकी अलग मूव होगी। तो मर्ज ऑप्शन जिसमें आपकी 3D लगी होगी, 3D लेयर को सारी को मर्ज करता है। स्प्लिट ऑप्शन सबको अलग अलग करने का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो पहले तो हम अंडू कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पे न्यू टाइल। ये क्या काम करता है, आपका पेंटिंग फ्रॉम लेयर है। ये छोटे छोटे जो आपकी पिक्चर आ रही है इसको छोटे छोटे पार्ट में एक टाइल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। देखिए इस तरीके से अगर हम अपनी जो भी पिक्चर है उसको 3D फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एक छोटे छोटे टाइल्स बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से बना सकते हैं इस तरीके से। और अगर हमने इसी पिक्चर के ऊपर एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, यहाँ से मान लीजिए इस तरीके से हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम चाहते हैं हमें इसे छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना है तो हम सेम ऑप्शन पे जाएंगे। अब आप देखेंगे, देखिए आपकी पिक्चर तो सेम है, जो आपने ऑब्जेक्ट लिया था उसके छोटे छोटे पार्ट आ जाएंगे, वो 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप पिक्चर को कन्वर्ट करना चाहते हैं टाइल में तो आप पिक्चर को करिए, या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है यहाँ पे पेनफुल। ये क्या काम करता है, तो सबसे पहले हमें इसे पिक्चर को 3D में कन्वर्ट करना होगा। अब देखिए जैसे हमने इसे 3D में कन्वर्ट कर लिया, अब आपका ऑप्शन यहाँ पे शो करने लगा है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एंगल चेंज करेगा कि मिनिमम आपको अपना एंगल कितना रखना है और मैक्सिमम आपको अपना एंगल कितना रखना है। तो
आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने चेंज किया, देखिए इस तरीके से ओके कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे तो उसी अकॉर्डिंग हमारी जो पिक्चर होगी उसका एंगल चेंज हो जाएगा। देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है आपका पेज टूल। टेक्सचर दे रखा है टारगेट टेक्सचर। इसमें आपको अलग अलग टेक्सचर मिलते हैं। आप अपने पिक्चर पे जिस भी फॉर्मेट में टेक्सचर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। बहुत ही लाइट ही टेक्सचर होते हैं। इस तरीके से देखिए, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के टेक्सचर मिलेंगे। देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, तो इस तरीके से अगर हम कोई भी फॉर्मेट लगाना चाहते हैं, कोई भी टेक्सचर लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये सारे आपको एक एक करके चला के देखने हैं। देखिए इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, अंडू कर लेते हैं और यहाँ से हम पहले पिक्चर को किसी फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं। और अब देखिए आपका ऑप्शन शो करने लगा है। यहाँ पे अगर हम अपने पिक्चर को कितना लाइट, हम इसको फिर से करते हैं, एक न्यू लेयर ले लेते हैं और 3D पे आएंगे। यहाँ से हम कोई एक फॉर्मेट लगा देते हैं। कोई भी आप फॉर्मेट लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने हेड का फॉर्मेट लगा दिया। देखिए हमारी जो पिक्चर है वो हेड फॉर्मेट में चेंज हो गई। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि अगर आप अपने पिक्चर में थोड़ा सा लाइट इफेक्ट या डार्क इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे देखिए आपकी जो पिक्चर्स होगी उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपके शो करने लगेंगे। देखिए इस तरीके से। हम अंडू करके दिखाते हैं। देखिए आपकी पिक्चर इस फॉर्मेट में शो कर रही है। अगर आप इसे छोटे छोटे पार्ट में चेंज करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पे सेलेक्टेड प्रिंटेबल एरिया। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका प्रिंटेबल एरिया होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है। देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है रेंडर का। तो रेंडर आपकी जो इमेज होती है वो रेंडरिंग करने का काम करता है। इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंथी होता है और कभी कभी तो आपका सिस्टम भी ये शट डाउन कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका गेट मोर कंटेंट्स। अगर आप कोई और भी इफेक्ट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं।